नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज धोरण 10 सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन। संसाधन के दो प्रकार है, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन એટલે કે जो कुदरत के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो मानव के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। संसाधन के पाठ में हमें ज़मीन के बारे में और ज़मीन के प्रकारों के बारे में हमें समझना है। ज़मीन अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? ज़मीन कहते हैं। ज़मीन में मिट्टी के कण, रेती देखने को मिलती है। ऐसे तो ज़मीन के कुल 8 प्रकार हैं। एक काप की ज़मीन, लाल ज़मीन, काली ज़मीन, लेटेराइट ज़मीन, रेगिस्तान प्रकार की ज़मीन, पर्वतीय ज़मीन, जंगल प्रकार की ज़मीन, दलदल प्रकार या पीट प्रकार की ज़मीन। उनमें से हम काप की ज़मीन के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। तो काप की ज़मीन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 43% क्षेत्रफल है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र से सतलुज नदी तक फैला हुआ है। कौन कौन सी नदियाँ काप की ज़मीन में मुख्य त्रिकोण बनाती है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी वगैरह आदि नदियाँ मुख्य त्रिकोण प्रदेश बनाती। काप की ज़मीन में किसका प्रमाण अधिक दिखाई देता है? तो पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और चूना का प्रमाण क्या दिखाई देता है? अधिक दिखाई देता है। नाइट्रोजन और नमी की मात्रा क्या दिखाई देती है? कम दिखाई देती है। कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो धान, गन्ना, पटसन और कपास फसलें उगाई जाती है। बच्चों, काप की ज़मीन में क्या आया? तो पहला पॉइंट आया 43%। कहाँ से कहाँ? तो ब्रह्मपुत्र घाटी से सतलुज नदी तक। कौन कौन सी नदियाँ मुख्य त्रिकोण प्रदेश बनाती है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। किसका प्रमाण अधिक है? तो पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और चूना का प्रमाण अधिक है। किसकी मात्रा कम है? तो नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम है। कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो धान, गन्ना, पटसन और कपास की फसलें उगाई जाती है। अब बच्चों, लाल ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे। लाल ज़मीन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 19% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य में दिखाई देती है? तो तमिलनाडु और राजस्थान में दिखाई देती है। ज़मीन का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण ये ज़मीन का रंग क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। पर जैसे ही ज़मीन के नीचे जाने पर उसका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। कैसा रंग दिखाई देता है? पीला रंग दिखाई देता है। ज़मीन में चूना, कंकड़ और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो यहाँ पर बताया मूंगफली, गेहूँ, कपास की फसलें उगाई जाती है। इनमें हमने लाल ज़मीन में क्या पढ़ा बच्चों? तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 19% है। कौन से राज्य है? तो तमिलनाडु, राजस्थान। लाल ज़मीन का रंग क्यों लाल दिखाई देता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। नीचे खुदाई करने पर इसका रंग में कैसा दिखाई देता है? तो पीला दिखाई देता है। चूना, कंकड़, कार्बोनेट निहित प्रमाण पाए जाते हैं। कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो बाजरी, कपास और गेहूँ और ज्वार की फसलें उगाई जाती। अब बच्चों पढ़ेंगे काली ज़मीन। काली ज़मीन को रेंगुर की ज़मीन भी कहते हैं। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 15% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में दिखाई देती है। गुजरात में कहाँ दिखाई देती है? तो गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी आदि जिले में भी दिखाई देती है। किसका प्रमाण अधिक दिखाई देता है? तो चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू की फसलें उगाई जाती है। तो बच्चों, काली ज़मीन में हमने क्या पढ़ा? तो पहला पॉइंट आया रेंगुर की ज़मीन। कितने प्रतिशत? 15 क्षेत्रफल में।
कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। गुजरात में कहाँ है? तो सूरत, भरूच, डांग और तापी। किसका अधिक प्रमाण दिखाई देता है? तो लौह, चूना, कैल्शियम, पोटास और एल्यूमिनियम। कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली आदि फसलें उगाई जाती है। अब लास्ट में चौथी कि लेटेराइट या पड़खाऊ जमीन। लेटेराइट जमीन मूल लैटिन भाषा शब्द लेटर अर्थात ईंट पर से पड़ा है। इसका रंग लेटेराइट जमीन का रंग क्यों लाल दिखाई देता है? तो लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। जब वो गीली होती है, मिट्टी गीली होती है तो मक्खन की तरह मुलायम होती है। जब सूख जाती हो तो तब वो कठोर बन जाती है। किसकी मात्रा अधिक दिखाई देती? तो लौह तत्व, पोटास, एल्यूमिनियम का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो कपास, धान, गन्ना और चाय की फसलें उगाई जाती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको 4 जमीन के बारे में, काप की ज़मीन, लाल ज़मीन, काली ज़मीन, लेटेराइट या पड़खाऊ ज़मीन के बारे में आपको क्या है समझाया है। तो आपको इसे क्या करना है? याद करना है।